हम रामचंद्रपुरा में जो लोगों की परेशानी है वो उसके बारे में हम जानेंगे। हाँ हाँ दादाजी, क्या परेशानी होती है आपको इस नाले से? क्या बच्चों को क्या क्या परेशानी होती है आपको? बच्चा ने कहीं परेशानी जगह है, बदबू आ रहे हैं, कहीं हो रहा है, मच्छर मच्छर काटते हैं। कादू छे के छोरा चोरी कोड़ी खेल बीमारी हो रही है। ओके थैंक्स। क्या हम देख रहे हैं जैसे आपने देखा एक जो बुजुर्ग आदमी है वो बता रहे हैं कि उनके बच्चे यहाँ खेल नहीं पाते ढंग से, इस नाले की वजह से अंदर पानी भर रखा है यहाँ पे, जिसका व्यू आप देख सकते हो। ओके धन्यवाद। अब चल दोबारा से कर लो। बोलो। हाँ, ये अमानिसा नाला जयपुर का सबसे बड़ा नाला, जो कि सीतापुरा जो हमारी कॉलेज का एरिया है वहाँ पे एंड होता है ये नाला, जिसकी आप देख सकते हो कितना बड़ा नाला है। ये सिंधी गेम से स्टार्ट होता है जयपुर के और हमारे कॉलेज के एरिए सीतापुरा में ख़त्म होता है। और ये नाला जो कि यहाँ पे पास रामचंद्रपुरा गांव है उनको भी बहुत परेशानी पहुँचाता है, और यहाँ के बच्चे लोग जो भी है, और यहाँ की स्टूडेंट एरिया इंडस्ट्री एरिया है यहाँ सीतापुरा, जो आप देख सकते हो इसका व्यू। बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है ये जयपुर के लिए। इसके लिए कुछ सरकार को कुछ करना चाहिए। गंदगी आप देख सकते हो जम रही है व्यू में, गंदगी जम रही है, बहुत बड़े मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे, मलेरिया जैसे डेंगू वाले मच्छर हो रहे हैं। डेंगू की बहुत यहाँ पे खड़ा नहीं रहा जा रहा, इतनी गंद आ रही है। आइए एक स्टूडेंट से मिलते हैं। आइए एक स्टूडेंट से मिलते हैं और पूछते हैं आपको क्या परेशानी होती है इस नाले से। ये हम इसी कॉलेज में रहते हैं, ये हमारे पास में हॉस्टल है। मेन दिक्कत है जैसे कि आप देख रहे हो हर जगह कचरा ही कचरा है। तो जैसे इन्होंने अभी कहा मच्छर, मेन प्रॉब्लम ही मलेरिया की आती है। आज के दिन भाई साहब एक बार मच्छर आके काटता, आप जाके हॉस्पिटल के चक्कर काटो। अरे यहाँ है गवर्नमेंट हॉस्टल, आना जाना कुछ है नहीं। दूसरी बात जैसे कि इन्होंने ये गंद वाली बात बोली, तो आप देख सकते हो हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक जमा हुआ है। तो जाहिर सी बात है गंद होनी ही होनी है, प्रॉब्लम्स तो बहुत ही क्रिएट हो रही है। आपके हॉस्टल में मैंने सुना मलेरिया हुआ है। एकदम हो रहा है, हर बच्चा इससे डिफेक्टेड है। आज के दिन एक साथ इतने बच्चे रह रहे हैं, तो अगर एक के भी अगर ऐसा वायरस आता है तो कई जनों में इंजेक्ट तो होगा ही। आपने कुछ कार्रवाई नहीं की अपने हॉस्टल वार्डन से? एज ए स्टूडेंट हम तो क्या कर सकते हैं, हॉस्टल वार्डन को भी बोल इधर देखो, आगे अथॉरिटीज को भी हमने बोल रखा है कि सर कुछ करें, लेकिन वो खुद ही बोलते हैं ये सब गवर्नमेंट का है। भाई गवर्नमेंट कर सकती है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? अभी हमारा 3rd ईयर है, लगभग 2.5 साल हम यहाँ स्पेंड कर चुके हैं। मैं तो इसकी यही कंडीशन देख रहा हूँ, आगे 72 से 72 जरूर हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ 2.5 साल में कोई चेंजेस नहीं लगा? चेंज क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो मेरे को और ज़्यादा हालत बदतर दिखती है। इंडस्ट्री है यहाँ पे, पूछो। और यहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत है, यहाँ गांव भी रामचंद्रपुरा लगता है। पूरा का पूरा इको एरिया ही है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरिया ही है। जितने भी इंडस्ट्री के वेस्टेज है, गार्बेज है, सारा का सारा इसी में बाहर जा रहा है, जिसके कारण आज ये कंडीशन। अभी तो आपको फिर भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ जो फॉर्म्स होते हैं आपके, जो भी झाग वाग बनते हैं, अभी तो पानी नहीं आ रहा है। जब ओवरफ्लो होता है पूरा पूरा ये पानी झाग से भर जाता है, और वो पानी झाग तोड़े ही नहीं टूटता, इस फ्लो से नहीं हटता वो झाग। आप सोच सकते हो कितना केमिकल इस पानी। जैसे कि हमने एक स्टूडेंट से बात की है कि उनके वही हॉस्टल के स्टूडेंट है और उनको 2.5 साल हो गए हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 2.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। और न केवल इस यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उनके पानी आ रहे हैं अंदर, पूरे जयपुर का जितना भी गंदा वेस्टेज प्लास्टिक जो आप देख रहे हो इस नाले में व्यू में, प्लास्टिक कितना जमा हुआ है वो सब इस नाले में आ रहा है। तो ये आप जान सकते हो इसमें कितनी परेशानी हो सकती है। और बता रहे हैं कि हॉस्टल के भी बहुत लड़कों को मलेरिया हो चुका है, 1-2 लड़कों को, इनके फ्रेंड्स को भी मलेरिया हो चुका है, ये बता रहे थे। तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ी हानिकारक चीज़ हो सकती है और बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी भी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े से बड़ा गंदगी हो रही है इसमें, और कुछ नहीं हो रहा है। 2.5 साल हो गए इनको रहते हुए, लेकिन ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव नहीं आया। कम तो होने की कोई जरूरत ही नहीं, ज़्यादा ही हो रहा है कुछ। थैंक्स। मैं नवीन कुमार जाटव पूर्णिमा गुरुकुल इंस्टीट्यूशन से यहाँ के स्थानीय परेशानी से अवगत कराने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों के पास आया हूँ, जो कि नाले से हो रही परेशानी के बारे में आपको बताएंगे। जैसे आपका नाम? हाँ भगवान सर। आपके यहाँ भी क्या क्या परेशानी हो रही है नाले पर? इन सर्दियों में इसमें मोटे मोटे मच्छर हो रहे हैं, तो बच्चों के डंक मारते हैं। गर्मी में तो जो है, लेकिन सर्दियों में इतने मच्छर हो रहे हैं, इतने मोटे मोटे हो रहे हैं,
होने में मुश्किल हो रहा है। जबकि मच्छरों में मलेरिया होता है। मलेरिया का क्या पता कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं वो। और ये मैं सुना है इंडस्ट्रियल एरिया लगता है जिससे बारी गंदगी और पूरी गंदगी। और शाम को अगर नदी के अंदर कोई जानवर जैसे शिकार करने के लिए दौड़ते हैं तो इतनी बुरी बदबू आती है जैसे गटर लाइन छपती है, वो हो रहा है। अच्छा, और पास में बेटे आपका नाम? आप शाम को आगे देखो मेरे पास। हाँ, अच्छा, और शाम को आगे देखो, आप बदबू अपने आप आएगी, आपको महसूस हो जाएगा शाम को। अच्छा, और ये यहाँ पे कोई गवर्नमेंट काम कराती नहीं है यहाँ पे कुछ? गवर्नमेंट क्या साहब, देखो हम रहे ग्रामीण फैक्ट्री एरिया रह गया ये इको के अंदर में। हमारी नाली तक करके सामने। आप कितने सालों से यहाँ पे? देखो रोड बना दिया और नाली बना दी, लेकिन उसकी सफाई अब कौन करे? हम गाँव वाले लोग सारे उगा नहीं सकते हैं पैसे। आप यहाँ से शुरू से? हमारा तो जन्म ही यही है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? अरे साहब जन्म ही यही है, तो मेरी उम्र देख लो आप कितना हो सकता है। 40-50 साल की उम्र? 55 हो गई। अच्छा, और नाला कितने साल से यहाँ पे? पहले तो क्या था, हमारे पानी नहीं बता था। अच्छा, लेकिन अभी फैक्ट्री एरिया आ गया, प्रताप नगर जब से बना तो गंदा नाला आ गया। तो इस गंदे नाले से यानी पहले बरसात में पानी आता था हमारे। आपने कभी कोई कदम उठाई कि इस नाले को बंद करने के लिए? गवर्नमेंट से कुछ बात करी? भाई पानी तो आएगा ही, वो तो गवर्नमेंट से हमारी कोई बात नहीं। पर यहाँ के यानी आपके ही नहीं पूरे मोहल्ले के बच्चों का रहना और आपको भी रहना दुभर हो गया है। सब कुछ हो रहा है साहब, चाहे फैक्ट्री एरिया में फैक्ट्रियाँ हैं उनका मान लो, चाहे हमारे ग्रामीण वालों बच्चों का मान लो, सबका ही हो रहा है। अच्छा, तो यानी आप परेशान हो, ये सुविधा है, आप जाओगे मच्छरों से तो परेशानी है साहब। जब मैंने बताया ना भी सर्दी में ही जब मच्छर हो रहे हैं तो बहुत बढ़ेगा। जब सर्दी में, गर्मियों में तो क्या हाल होगा ये बताओ आप। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपनी स्थानीय व्यवस्था के बारे में बताया। यहाँ पास में एक क्लिनिक है, इसके बारे में हम आगे जानकारी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। वगैरह उसी में मिलता है, उससे क्या मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां फैलती है। तो मलेरिया भी है, डेंगू भी है, ये क्या मच्छरों के कारण ही होती है। और कम से कम भी 40-50% जो भी मरीज आते हैं वो डेंगू के और मलेरिया के यहाँ पे आते हैं। अच्छा सर, तो जो आपके मतलब एक दिन में अप्रोक्सीमेट कितने मरीज आते हैं एक दिन में? कम से कम पूर्णिमा बोले से 4-5 पेशेंट तो डेली के मच्छर मलेरिया के आते ही हैं। 4-5 पेशेंट मलेरिया के आते हैं। और ज्यादा सबसे ज्यादा किस बीमारी की शिकायत है? मतलब जो यहाँ बस फीवर के आते हैं, ज्यादातर वायरस के पेशेंट आते हैं। फीवर के, वो फीवर होता कि कैसे है? मतलब इसका इसमें नाले का इफेक्ट है कुछ? बिल्कुल, नाले का 100% इफेक्ट है। 100% इफेक्ट है नाले का। तो मतलब नाले से मलेरिया भी होती है। और डेंगू वाले भी मच्छर इस नाले पे? डेंगू के अभी इस महीने में कम से कम 3-4 मरीज पॉजिटिव आए हैं। पूर्णिमा कॉलेज के भी कॉलेज से आए? 3-4 पेशेंट आए हैं, पॉजिटिव आया। उनका मैंने टेस्ट करवाया यहाँ पे, तो मलेरिया पॉजिटिव आया, डेंगू भी पॉजिटिव आया, दोनों पॉजिटिव आए हैं। अच्छा, जो ये अपनी पास रामचंद्रपुरा गांव है, उनसे भी वही मरीज आते होंगे नाले से? उनको भी परेशानी? उनको भी काफी परेशानी है, फैक्ट्री एरिया से काफी परेशानी है, जैसे धुआं वगैरह है उनसे भी काफी परेशानी है। लोग बहुत परेशान होते हैं। ये जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं इनसे क्या जैसे धुआं आती है ऊपर से, तो उससे भी क्या नाक वगैरह बंद हो जाती है, एलर्जी भी हो जाती है, छींके वगैरह काफी चीज हो जाती है। फैक्ट्रियों का पूरा पानी है जो भी गंदा पानी वो नाले में जमा हो जाता है, उससे मच्छर वच्छर बैक्टीरिया बनती है जो बीमारी होती है। जैसे कि आपने देखा है डॉक्टर साहब ने बोला कि जो 30 से 40% बीमारी इस नाले की हमारी सा नाला से हुई है। तो आप जान सकते हो कितना खतरनाक नाला है। थैंक यू। जैसे कि हमने अमानिसा नाला के बारे में रिसर्च की थी, पूरे गांव में गए, रामचंद्रपुरा में गए, इंडस्ट्री एरिया में गए, स्टूडेंट एरिया में गए, स्टूडेंट से जाना और गांव के जो बुजुर्ग लोगों से जाना, और हमें लास्ट में ये निष्कर्ष निकला कि जो अमानिसा नाला है गंदगी, जो 20 से 30% मलेरिया फैला रहा है, उनमें जो मच्छर हो रहे हैं, जो प्लास्टिक हो रही है उनसे मच्छर हो रहे हैं, बैक्टीरिया हो रहा है। जैसे कि हमने कल डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने बताया था पॉजिटिव के मरीज बहुत आते हैं। और हमारे कॉलेज की जो हॉस्टल है, अरावली हॉस्टल, उनमें भी 2 से 3 मरीज मलेरिया के हैं। और उनका लास्ट निष्कर्ष निकला कि जो वो अमानिसा नाला है उसी से ही वो मरीज हुए हैं, मतलब उसी से बैक्टीरिया से, वही गंदगी से, उसी नाले से मलेरिया हुआ है उनको। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी समस्या, जो कि सबसे बड़ा नाला माना जाता है अमानिसा नाला, जयपुर का सबसे बड़ा नाला, जो सिंधी गेम से सीतापुरा में एंड होता है। और ये तो सीतापुरा में एंड होता है, ये तो बात है, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री की जो कंपनियों की जो भी पानी है, गंदगी है, वो भी उस नाले में जाती है। तो और गंदगी के ऊपर गंदगी हो जाती है। फिर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान या हानि होती है। यहाँ पे जो बुजुर्ग से बात की थी वो बता रहे थे कि हमारे बच्चे बाहर खेल नहीं पाते हैं,
इनके जो नाले का पानी बाहर आ जाता है तो गलियों में आ जाता है और रोडों पे भी आ जाता है, तो उनके बच्चे बाहर खेल नहीं पाते, खेलते तो बीमारियां। और यहाँ पे ये जयपुर का सबसे लास्ट एरिया सीतापुरा, तो डॉक्टर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है, सो बहुत परेशानी का कारण है। तो अमानी सा नाला सबसे बड़ी समस्या है, इसी को लेकर हमने पब्लिश भी कराया अखबार में।